हेलो दोस्तों, सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग महान कैसे बनते हैं या जो लोग महान हैं उनके अंदर क्या चीज़ें हैं जो उनको महान बनाती हैं। दोस्तों, महानता दो तरीके की होती है। पहला है प्राइमरी महानता, दूसरा है सेकेंडरी महानता। दोस्तों, जो सेकेंडरी महानता होती है उसमें आता हमारे एजुकेशन, जो हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, हमें अच्छे मार्क्स मिल गए या हमें किसी पद प्रतिष्ठा में ग्रोथ मिल गई। हाँ, हम पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर होगी, हम किसी पद पे आरूढ़ हो गए, बैठ गए, एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई नेता बन गया, कोई अभिनेता बन गया, कोई क्रिकेटर बन गया। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी महानता बोला जाता है। दोस्तों, जो प्राइमरी महानता होती है उसमें क्या आती हैं चीज़ें कि जो आपके मरने के बाद भी आप उसी तरीके से याद किए जाते हैं। इसमें दोस्तों मेंटेन करना पड़ता है आपको अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को। दोस्तों, महात्मा गांधी किस लिए जाने जाते हैं? वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से महान माने जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए बोला जाता है, वो उनको इसलिए नहीं बोला जाता है कि वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे या उनके पास बहुत धन दौलत था। उनके पास केवल एक अच्छा चरित्र था, जिसकी वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। दोस्तों, जब रावण और हम राम की तुलना करते हैं तो किसी भी मायने में रावण राम से बड़ा नहीं था। उसके पास सेनाएं ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, पैसे ज़्यादा था, ज्ञान भी ज़्यादा था, बुद्धि भी ज़्यादा थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ की कमी थी, उसका चरित्र अच्छा नहीं था। लेकिन जो श्री रामचंद्र जी थे उनका चरित्र अच्छा था, इसलिए वो विजयी हुए। दोस्तों, अब क्या चीज़ें आती हैं कि हम महान बनने के लिए जैसे हमारे अंदर क्या कुछ चीज़ें पहले से अवधारणाएं भर दी जाती हैं। बचपन हमारा किस तरीके से बीतता है, किस माहौल में हम रहे हैं, वैसे ही हमारे जीवन में कुछ धारणाएं बन जाती हैं। जैसे कि जो चीज़ें हमें एक्चुअल में दिखती है दोस्तों, वैसी बिल्कुल ठीक वैसी ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी बहुत सारे ऐसे दंगे फसाद की जड़ों को देख रहे होंगे जिनका मकसद ऐसा नहीं था, लेकिन वो दंगों में भड़क गए, दंगे करवाने लगे। और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ फोटोज, कुछ पोस्ट ऐसे आते हैं जो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है जैसा हमें दिखाया जाता है। कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं, कुछ ऐसे माहौल क्रिएट किए जाते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया उनके बारे में ऐसा बुरा भला बोल देती है, वैसा हमारे दिमाग में परसेप्शन बन जाता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को अगर आप चेंज करते हैं, बदलते हैं, तभी आप जीवन में सफल बन पाएंगे। नहीं तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ये नेता ऐसा ही है, ये मूवी बिल्कुल ही सही है, या जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, धर्म के बारे में बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही है, तो आप गलत रास्तों पे जा रहे हैं। आपको उन सब चीज़ों को छानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लोगों से, अच्छे लोगों जिनके पास उसकी जानकारी है, उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। जिस टॉपिक पे आपको डाउट है उससे रिलेटेड चीज़ों को रिसर्च करना चाहिए, तब जाके अपना कोई डिसीजन उस पर देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, कुछ लड़के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो चीज़ें उनके माइंड में बचपन से बैठा दी गई हैं वही वो बोलते हैं। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, कुछ धर्मों में ऐसा भी बोला गया है कि धरती चपटी है, लेकिन सबको पता है, अभी रिसर्च के बाद पता चला कि धरती गोल है। ये सब धारणाएं हमारे मन में थी। जैसे हम हर चीज़ को भगवान मानते हैं, और लेकिन फिर चीज़ें हैं, भगवान मानने का तरीका अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक तरीक़ों से भी सिद्ध करी गई है। दोस्तों, ये शिफ्टिंग कैसे होती है? दोस्तों, जब तक आप अपनी जड़ों को ठीक नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। यानी दोस्तों, क्या है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर आप सोचते हैं मुझे 5 साल बाद आम खाना है, तो दोस्तों आज ही आम के बीज को लगाना पड़ेगा। अगर आप बबूल के बीज को लगाएंगे तो आम कभी भी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, फ्रूट्स अच्छा मिले, इसके लिए अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को, अपने बीज को अच्छा करना चाहिए। दोस्तों, ये सब चीज़ें कैसे ठीक होती? एक बार में इन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत सारे तथ्यों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सिचुएशंस की ज़रूरत होती है। जब तक आप ऐसे माहौल में नहीं रहोगे तब तक आपकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। आपने दोस्तों बहुत ऐसे जगह पे देखा हो जो गांव में आज भी कहीं ना कहीं चलता है कि जातिवादिता ज़्यादा है,
लोग छुआछूत अभी भी मान रहे हैं। कोई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है, लोग शूद्र के यहाँ नहीं खा रहे हैं ब्राह्मण लोग, या कोई क्षत्रिय के यहाँ नहीं खा रहा है, या कुछ बैर है, इस तरीके की चीज़ें अभी भी मान्यताएं हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बैर हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा दोस्तों इस वजह से भी हुआ क्योंकि हमें जो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठाई गई, जबकि अब महाभारत देखेंगे, बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ भी हैं जहाँ पे योग्यता या जो हमारा प्रोफेशन था उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाता था, उसके स्किल्स के आधार पे निर्धारित किया जाता था। लेकिन हमने कुछ ऐसी मान्यताएं बना ली। आपने कुछ मान्यताएं ऐसी भी सुनी हैं, पढ़ी भी हैं इतिहास में, कि सती प्रथा होती थी, यानी पति के मरने के बाद पत्नी को भी चिता में जलना पड़ता था। दोस्तों हमारी एक परंपरा बन गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे धर्मों में नहीं था कि हमारी माता दुर्गा जी ने भगवान शिव के लिए स्वयं अपनी अंतरात्मा से आत्मदाह किया था, लेकिन हमने उसको परंपरा बना दी। दोस्तों गलती क्या होती है समाज में, जो बड़े लोग जो प्रण ले लेते हैं या जो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, वही चीज़ें परंपरा बन जाती है। लेकिन हमें ऐसा अंधभक्त होके उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक जो गुरुजी थे, जब शाम को पूजा करने बैठते थे तो एक बिल्ली को रस्सी से बांध दिया जाता था और खूंटे से बांध दिया जाता था। तो एक बार एक शिष्य था, उसने सवाल किया कि गुरुजी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि डेली जब आप शाम को पूजा करते हैं या सुबह पूजा करते हैं तो इस बिल्ली को रस्सी से बांध दिया जाता है। तो उस गुरुजी ने बोला कि शिष्य मुझे पता नहीं है, ये हमारे जो गुरु थे वो भी ऐसा ही डेली करते थे। तो लड़का अपने उस गुरु के पास गया, तो उनसे भी यही क्वेश्चन किया। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो पहले वाले गुरु थे वो ऐसा ही करते थे। दोस्तों जब उनके पास गया वो लड़का, तब उन्होंने बताया कि जब मैं आश्रम में था उस समय क्या होता था कि एक बिल्ली थी जो डिस्टर्ब करती थी। जब मैं पूजा करता था मेरे पैर से कूद कूद के भाग कर जाती थी, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन करने में या भगवान की भक्ति करने में डिस्टर्ब होता था। इस वजह से मैं बिल्ली को रस्सी से बंधवा देता था। तो क्या हुआ, तो उसने बोला कि भगवान आजकल ये हमारे आश्रम में ये परंपरा बन गई है, तो इसी के लिए मैं इस पे रिसर्च कर रहा था। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, दक्षिण मुँह करके खाना नहीं खाना चाहिए, या जो है हमें उत्तर की ओर सर करके सोना नहीं चाहिए। तो कुछ इसके साइंटिफिक रीज़न है, जो चीज़ें हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम आँख बंद करके उस चीज़ को मान लेते हैं। दोस्तों और देखिए क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि हमें अपने परसेप्शन को चेंज करना चाहिए। लेकिन क्या है दोस्तों, क्या सीइंग एंड बीइंग, यानी देखने में और होने में, करने में उसमें फ़र्क होता है, टाइम लगता है। अगर आपके दिमाग में कुछ धारणा बन गई है कि नहीं मुझे इस काम को ऐसे ही करना है, अगर मैं बोल दूं कि नहीं आप बियर नहीं पीते हैं, मैंने बोल दिया कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई मैंने आपको बियर पिला दी, तब भी आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग होने लगती है, यार कि मैं कभी नहीं पिया था, माँ बाप से मैंने प्रण ले रखा था मैं जीवन में कभी नहीं ड्रिंक करूंगा, लेकिन आप मैंने पी लिया। तो वो अंदर से दोस्तों एक गिल्ट फीलिंग होती है। लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तथ्यों को निकालना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके हम अपने अंदर की गिल्ट फीलिंग को कम कर पाएंगे। हमें भी यही सोचना चाहिए कि जो बियर है वो फल फ्रूट से बनती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको सही मात्रा में सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में सेवन नहीं करते हैं, तब वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसे ही दोस्तों मीट है या नॉनवेज है, नॉनवेज खाना या ना खाना वो सबकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आप खाते हैं कोई दिक्कत नहीं खाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो बुरे होते हैं। कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग बोलते हैं जो वेज खाते हैं वो केवल घास फूस खाते हैं। ऐसा भी नहीं किसी को बोलना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही था कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जीवन में अड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने माइंड को समय के साथ बदलते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, और अपने चरित्र को हमेशा ऊंचा रखिए। आप कहीं भी घूमने टहलने जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। अगर आप हर जगह बदतमीजी कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं या हिंसा कर रहे हैं, तो इससे आपका चरित्र डैमेज होता है और आपको लोग बुरी नज़र से देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके सजेशन हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में लिखें।